CUET सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यही एग्ज़ाम तय करेगा कि आपकी 12वीं के बाद की पढ़ाई सेंट स्टीफन से होगी या जामिया मिलिया इस्लामिया से, आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पढ़ेंगे या जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से। देश विदेश के लाखों स्टूडेंट हर साल इस एग्ज़ाम में हिस्सा लेते हैं। इस साल 13 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने का जिम्मा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी माने NTA का है। 13 मई से 4 जून के बीच देश के 388 और विदेश में 24 सेंटर्स पर 37 अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए एग्जाम हुआ। स्टूडेंट्स एग्जाम के रिजल्ट का वेट कर रहे थे। 17 जून को प्रोविजनल एग्जाम की जारी हुई। उसी के साथ NTA ने रिस्पॉन्स शीट भी जारी की, माने वो शीट जिसमें आपके आंसर्स थे। स्टूडेंट ने जब रिस्पॉन्स शीट देखी तो उसके बाद से बवाल शुरू हुआ। स्टूडेंट्स का आरोप है कि रिस्पॉन्स शीट उनके अटेम्प्टेड आंसर से अलग है, कुछ क्वेश्चंस के आंसर भी गलत हैं। स्टूडेंट्स ने NTA को 200 रुपये पर क्वेश्चन देकर क्वेश्चंस को चैलेंज भी किया, लेकिन 1 जुलाई को जब NTA ने फाइनल आंसर की जारी की तब कुछ भी बदला नहीं था। 4 जुलाई को NTA फाइनल रिजल्ट जारी करने वाला है। हमारी बात हुई दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मेघालय के कुछ स्टूडेंट्स ने। उन्होंने क्या बताया उससे पहले आपको CUET के बारे में बता देते हैं। साल था 2022 का, महीना मार्च का था। केंद्र सरकार ने घोषणा की कि अब देश के सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए CUET का एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी दी गई NTA को, माने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को। इसके पहले के एडमिशन क्राइटेरिया अलग थे। स्टूडेंट को या तो 12वीं के मार्क्स के आधार पर एडमिशन मिलता था या अलग अलग यूनिवर्सिटी अपने लेवल पर एग्ज़ाम कराते थे। इस बदलाव के पीछे सोच थी कि स्टूडेंट्स का बर्डन कुछ कम किया जाए। सोच अच्छी थी, लेकिन ज़मीन पर ठीक से मुकम्मल नहीं हो पाई। UGC के एक्स चेयरमैन M जगदीश कुमार की माने तो सरकार न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत वन एग्ज़ाम वन इंट्रेंस एग्ज़ाम को बढ़ावा देना चाहती थी, जिससे अलग अलग बैकग्राउंड से आने वाले स्टूडेंट्स को सामान्य मौका मिल सके। वो अंग्रेज़ी में कहते हैं ना, इट इज़ थॉट दैट काउंट्स, माने आपका थॉट सबसे ज़रूरी। ये तो बात हुई CUET की। अब मुद्दे पर लौटते हैं। इस साल 13 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने CUET का एग्ज़ाम दिया। 13 मई से 4 जून के बीच एग्ज़ाम हुआ। 17 जून को प्रोविजनल आंसर की जारी की, जैसे हमने शुरू में बताया। साथ ही NTA ने रिस्पॉन्स शीट भी जारी की। अब स्टूडेंट्स का आरोप है कि उनकी जो आंसर शीट है और जो उनकी रिस्पॉन्स शीट है वो अलग अलग है। ऐसे कई क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर उन्होंने सही मार्क किए थे, लेकिन रिस्पॉन्स शीट में वो गलत नज़र आ रहे हैं। पहचान न बताने की शर्त में कुछ स्टूडेंट्स ने लल्लन टॉप से बात की। मैं मेघालय में रहती हूँ और मेरा सेंटर गुवाहाटी में पड़ा था। जब मेरे रिस्पॉन्स शीट आए तो उसमें मेरे जो आंसर्स थे वो सारे मतलब मोस्ट ऑफ द आंसर्स वो गलत थे। और हिस्ट्री में तो सबसे ज़्यादा, हिस्ट्री में 15 to 20 क्वेश्चंस के मेरे आंसर्स चेंज थे। और मैंने जब कांटेक्ट करने की कोशिश करी NTA से तो उन्होंने बोला कि आपके जो सेंटर का सर्वर खराब होगा इसलिए आपके आंसर्स चेंज हो गए होंगे। बट उससे 1-2 आंसर्स चेंज होते, मेरे 15 to 20 आंसर्स चेंज हैं। सर एक्चुअली मैं दिल्ली से हूँ। मैंने CUET 2025 UG का एग्ज़ाम दिया था। एंड हमें जो प्रोविजनल आंसर कीज मिली तो उसमें बहुत सारी गलतियाँ थी एंड हमें लगा था कि उन्हें फाइनल आंसर की में ठीक करा जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। फाइनल आंसर की में बहुत सारे ग्लिचेस अभी भी हैं जिन्हें हम ऑब्वियसली चैलेंज नहीं कर सकते। जो NTA ने हमें दे दिया हमें उसे एक्सेप्ट करना है। एंड ऑल्सो हमारे रिस्पॉन्स शीट का जो मेन इशू है वो आ रहा है, जिसमें बेसिक से बेसिक सवालों के जो जवाब हमें मिले हैं उसमें रिस्पॉन्स शीट में वो गलत है। हमने जो मार्क करा था वो उसमें है ही नहीं। अनलिमिटेड मेल्स करे बट कोई हमें रिस्पॉन्स नहीं मिला। इकोनॉमिक्स में आया था आउट ऑफ सिलेबस 2-3 क्वेश्चंस आए थे। पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री में भी आए थे आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस। एंड फिजिकल एजुकेशन में सबसे ज़्यादा ये चीज़ हमने फेस करी थी, बट वो चीज़ का कुछ भी नहीं हुआ। उन लोगों ने लास्ट मोमेंट पर एक तो हमारा सिलेबस अपडेट कर दिया इकोनॉमिक्स का, कि अब उन्होंने मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स भी डाल दी थी। मैं यूपी से हूँ। मेरे पापा फार्मर हैं। मैंने अभी CUET UG का एग्ज़ाम दिया था और अभी उसके कुछ दिन पहले रिस्पॉन्स शीट आई थी जिसमें 14 to 15 क्वेश्चंस के आंसर चेंज कर दिए गए और 5 to 6 क्वेश्चंस के आंसर रॉन्ग प्रोवाइड किए गए थे। जब उन रॉन्ग आंसर्स को हमने चैलेंज किया तो उसके लिए हमने फ़ीस भी पे करी, लेकिन फाइनल आंसर की में उन आंसर्स को चेंज नहीं किया। और जब हमने ये बात NTA के पास कॉल करके बोली तो NTA ने ये रिप्लाई किया कि आप हमारे साथ आर्ग्यूमेंट मत कीजिए, जो हमने फाइनल आंसर की में दिए हैं वही सही आंसर है, आपको सही आंसर नहीं पता। आपने आखिरी में जिन्हें सुना ये उत्तर प्रदेश से। इनका आरोप है कि रिस्पॉन्स शीट में 14 से 15 आंसर गलत हैं। ये BHU से ग्रेजुएशन करना चाहती हैं, लेकिन कह रही हैं गड़बड़ी के चलते अब मुश्किल है कि BHU में एडमिशन मिले। स्टूडेंट्स ने यह भी बताया कि अगर वो क्वेश्चन को चैलेंज करना चाहते हैं तो उन्हें एक क्वेश्चन के लिए 200 रुपये NTA को देने पड़ते हैं। दिल्ली के ही एक और स्टूडेंट से हमारी बात हुई। 12वीं में उनके 95% मार्क्स आए हैं। वो मांग कर रहे हैं कि CUET के स्कोर के साथ
12वीं के मार्क्स को भी प्राथमिकता दी जानी चाहिए। आई एम फ्रॉम दिल्ली एंड मेरा सीयूटी का एग्जाम हुआ था फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश का 29 मई की फर्स्ट शिफ्ट को। एंड उसमें जो मैंने आंसर्स मार्क किए थे वो आंसर्स चेंज हो गए। रिस्पॉन्स शीट जो आई थी 17 जून को, उसमें मेरे जो मैं आंसर मार्क करके आया हूँ वो अच्छे से याद है। वो आंसर्स नहीं थे, वो चेंज हो गए। मैं उनमें 100% श्योर हूँ कि मैंने क्या मार्क किया था। मैं 12th में भी 95% है, तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ अपने आंसर्स को लेके। लेकिन मैंने एनटी की हेल्पलाइन पे भी कॉल किया, वे एग्री नहीं कर रहे। वे एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे कि उन्होंने आंसर चेंज हुए हैं। मेरे ऐसे फिजिक्स में 15 से 17 क्वेश्चन चेंज हुए जो मेरे को अच्छे से याद है। मैथ्स में मेरे 11 से 12 चेंज हुए हैं और 5-6 मेरे इंग्लिश में चेंज हुए हैं। लेकिन एनटीए ने इस पे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। मैंने एनटीए को मेल भी किया था। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे जो यूनिवर्सिटीज हैं, डीयू में मैं नॉर्थ कैंपस बीएससी करना चाहता हूँ। तो मेरी तो बस यूनिवर्सिटी से और गवर्नमेंट से यही डिमांड है कि इस बार सीयूटी में बहुत मिसमैनेजमेंट हुआ है, तो 50-50% क्राइटेरिया होना चाहिए एडमिशन के लिए। 50 सीयूटी का एंड 50 ट्वेल्थ के बोर्ड्स के परसेंटेज का। स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि एनटीए से बात करने पर कुछ मुकम्मल जवाब नहीं मिल रहा। हमने एक्सपर्ट से भी बात की, हमने समझा कि सीयूटी के एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा होता है। सीयूटी जो कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है। अब अगर आपको किसी भी कॉलेज में आफ्टर 12th एडमिशन लेना होता है, फॉर एग्जांपल आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो पहले क्या होता था कि आप क्लास 12th में जो स्कोर लेके आते थे उस स्कोर के बेसिस पे आपका एडमिशन मिलता था। बट अभी कुछ सालों से एक एंट्रेंस जो कि नेशनल लेवल पे कंडक्ट कराया जाता है, जिसका नाम सीयूटी है, इसको रखा गया। ये एंट्रेंस आपका लिया जाता है और इसमें जितने आपके नंबर आते हैं उन मार्क्स के आधार पे आपको कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है। और ये था कि 17 से 20 जून तक बच्चों को रिस्पॉन्स शीट दिखाई गई और उनसे कहा गया कि आप अपनी रिस्पॉन्स शीट और जो प्रोविजनल आंसर की आपको दी गई है वो चेक कर लें। और उसके बाद अब जो फाइनल आंसर की रिलीज की गई उसमें रिस्पॉन्स शीट का कहीं कोई अता पता नहीं था, यानी रिस्पॉन्स की शीट उनको दी ही नहीं गई। अब जिन बच्चों ने वो डाउनलोड कर ली थी वो तो देख पा रहे थे, और अब इसके बाद उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं बचता है, क्योंकि रिस्पॉन्स शीट जो उन्होंने फाइनल कर दी थी उसी को फाइनल माना है। हाँ, अगर मैं सीयूटी की बात करूं तो इसमें तकरीबन 13.5 लाख बच्चे अपीयर हुए थे। उनमें बहुत सारे बच्चे ऐसे भी थे जिन्होंने ड्रॉप लिया था, 1 साल प्रिपरेशन करने के बाद ये एग्जाम दे रहे थे। और जहां तक इसके मैनेजमेंट की बात है, ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है कि सीयूईटी का एग्जाम अच्छे से ना लिया गया। पिछले साल भी बच्चों की यही समस्या थी कि सेंटर जो अलॉट किया जाता है वो बहुत दूर डाल दिया जाता है। जो कंप्यूटर हमें दिए जाते हैं जिन पे हमें टेस्ट देना होता है वो ठीक नहीं चल रहे होते, उनमें गड़बड़ी हो जाती है। और स्टाफ है, जितने भी वहां पे मैनेजमेंट के लोग हैं, वो ठीक से बिहेव नहीं करते सेंटर्स के ऊपर। बच्चों को इस समस्या का सामना पिछले कई सालों से करना पड़ रहा था। इस बार सिचुएशन इतनी खराब हुई कि कैलकाटा के कानपुर के अंदर, इनफैक्ट कानपुर में बच्चों के कंप्यूटर ही नहीं चले सेंटर के अंदर। स्टूडेंट्स के तमाम आरोप हैं। इन आरोपों को लेकर हमने एनटीए से बात करने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं हो पाई। स्टूडेंट्स परेशान हैं, कह रहे हैं साल भर में एक ही मौका मिलता है। स्टूडेंट्स ये भी आरोप लगा रहे हैं कि उनके सवालों का जवाब एनटीए की ओर से नहीं दिए जा रहे हैं। सीयूटी का स्कोर एक 12वीं पास स्टूडेंट्स के लिए बहुत अहम है। अब देखना होगा इन आरोपों का निस्तारण एनटीए करता है या नहीं। ये पहला मौका नहीं है जब एनटीए या सीयूटी एग्जाम सवालों के घेरे में। इसका असर एडमिशन पर भी पड़ा है। 2021-22 में 87,198 स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया, वहीं 2022-23 में यह आंकड़ा घटकर 64,915 रह गया, माने 25.55% कम। आंकड़े बताते हैं कि 2021 की तुलना में 2022 में दिल्ली विश्वविद्यालय में लड़कियों के एडमिशन 37.75% कम हुए हैं। एनटीए नीट यूजी का एग्जाम भी कराती है। 2024 का नीट यूजी एग्जाम ऑफलाइन हुआ था। एग्जाम के बाद ही पेपर लीक का आरोप लगा, एग्जाम रद्द हुआ। अब एक बार फिर एनटीए सवालों के घेरे में है। एनटीए को अपनी जवाबदेही अब तय करनी चाहिए। आपके लिए खबर लिखी है, हमारे साथ इंटर्न कर रही संघनी गोयल ने। मेरा नाम रजत है, कैमरे के पीछे हनी है। देखते रहिए द ललन टॉक। शुक्रिया।